नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए नई क्लास पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता लेके आई हूँ। देखिए, चलो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका पूछी जाए तो ये उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कहाँ से निकली? कलकत्ता से निकली। अब इसमें दो फैक्ट है। ये कब निकली? 30 मई 1826 को निकली। और ये कहाँ से निकलती है? कलकत्ता से निकलती है। और ये जो जुगल किशोर है ये कहाँ का निवासी है? कानपुर का। और इसमें निकलने का जब दिन पूछे तो वो मंगलवार का होता है। इसमें पूछ लेता है कि कब निकली, कौन से टाइम निकली, तो मंगलवार के दिन निकली। और इसका पहला एक क्वेश्चन और है कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय पूछे जाए ना तो ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। क्लियर? यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन और बनता है। तो यहाँ आपको कोडिंग से करवाती हूँ कि सबसे पहले पत्र कौन पढ़ता है? जुगल किशोर। जब जुगल किशोर पत्रिका पढ़ता है सबसे पहले तो वो कहता है कि मैं कलकत्ता जाऊंगा। अब उसको ये बात कान में सुनाई नहीं दी, उसके जो घरवा के निवासी थे उसको सुनाई नहीं दी। तो उन्होंने प्रथम बार कहा कि आप दोबारा से बताओ। तो वो कहा कि 30 मई 1826 को मैं मंगलवार का भोग लगा के आऊंगा हनुमान जी के, तो मैं कलकत्ता जाऊंगा। क्लियर? अब आगे देखिए, जो उदंड मार्तंड है ना, ये खड़ी बोली मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख। कौन सी? मध्य देशीय भाषा। और उदंड मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण श्याम सुंदर के संपादकत्व से निकला। देखो, दैनिक, दैनिक से करना कि कोई सुधा नाम की लड़की है, वो सुधा वर्षण क्या करती है? श्याम सुंदर के संपादकत्व में अपना काम करती है। और कब करती है? 1854। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र पूछे तो भारत मित्र। देखो, मित्र होते हैं ना, वो क्या होते हैं? अगर सुसंगठित रहेंगे तो अपना काम सही से करेंगे। तो सुसंगठित आए तो भारत मित्र। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका मतवाला। जो मतवाले होते हैं ना, उनको जैसे दूर से देख के कोई उन पे व्यंग्य कसता है हंस के, और हंस के व्यंग्य कसता है ना, वो सही भी माना जाता है। तो मतवाला याद रखना, हास्य व्यंग्य से मतवाला। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका। देखो, हिंदी भाषी, हिंदी भाषी से करना, हमारे जो बन्ने होते हैं ना, बन्ने यानी जिनकी शादी होती है नई नई, तो बन्ना, उनका रसपान वो किस में करते हैं? हिंदी भाषी में करते हैं। जैसे उनको ये बनवारे वगैरह देते हैं ना, तो वो अब घर के जितने मेंबर होते हैं उनको हिंदी आती है, वो हिंदी बोलने वाले होते हैं, तो वो रस का पान करते हैं। तो बनारस से कौन सी निकलती है? हिंदी भाषी क्षेत्र से बनारस अखबार। क्लियर? अब देखो, मैं आपको यहाँ 1826 से और 1900 तक की पत्रिका याद करवाती हूँ। सबसे पहले उदंड मार्तंड मैंने करवा दी 1826, जुगल किशोर साप्ताहिक कलकत्ता ये। अब है बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 साप्ताहिक कलकत्ता, ये यही चलेगा। लेकिन इसमें बंगदूत, दूत क्या करते हैं? राजा राम मोहन राय से राय लेते हैं। प्रजा मित्र, देखो सबसे बढ़िया मित्र कौन था? लक्ष्मण। प्रजा का मित्र कौन था? लक्ष्मण। 1834 साप्ताहिक कलकत्ता। बनारस अखबार वो मैंने करवा दिया, डॉक्टर राजा शिव प्रसाद सिंह 1845 साप्ताहिक और बनारस। मारतंड मोहम्मद नासिरुद्दीन, इसका कोड करती हूं। जब इंसान को इतना मारा जाए कि उसके नक्शीर आ जाए, कितना मारा जाए कि उसके नक्सीर आ जाए, तो 2 घंटे मतलब 4 से 6 बजे तक उसको मारा जाए तो उसके नक्शीर आ जाए। और ये भी कलकत्ता से ही साप्ताहिक। मालवा अखबार, देखो आज के टाइम में कई लड़कियां चाहे लड़के देख लो, ये उस घर में शादी करते हैं, प्रेम प्यार करते हैं जिसमें माल ज्यादा हो। वो देख लेते हैं कि माल किस घर में ज्यादा है, और ये मालवा से ही निकली है, ध्यान रखना। मालवा अखबार प्रेम नारायण 1849 साप्ताहिक मालवा। सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र 1850 साप्ताहिक काशी।
इसको याद करना कि जो सुधा पीते हैं ना वो तारा मोहन होते हैं, बाबू तारा मोहन मित्र की तरह होते हैं सुधाकर। बुद्धि प्रकाश, देखिए इसका कोड करती हूँ, मुंशी सदा सुखलाल 1852, साप्ताहिक आगरा। अगर किसी में बहुत ज्यादा बुद्धि होती है ना, अगर बुद्धि का प्रकाश ज्यादा होता है तो वो तो सदा सुखी रहते ही हैं। मुंशी लोगों में बुद्धि होती है तो वो तो सदा सुखी रहते ही हैं, लेकिन जो आस पड़ोस के ना उनकी आग लगी रहती है एक तरह से आगरा। तो ये बुद्धि प्रकाश, मुंशी सदा सुखलाल 1852, साप्ताहिक, और कहाँ से निकली है? आगरा से। इसको अन्यथा ना ले कोडिंग को, मैं सिर्फ कोडिंग के लिए बोलती हूँ। अब आगे देखिए, चलिए प्रजा हितैषी, नहीं सबसे पहले है समाचार सुधावर्सन, ये श्याम सुंदर सेन 1854 दैनिक कलकत्ता, ये करवा चुकी। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह 1855 आगरा से। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र 1865 बरेली। एक क्या होता है, देवेंद्र नाम का लड़का होता है, वो बरेली के बाजार से है ना क्या दिलाता है? पत्रिका दिलाता है। क्या दिलाता है? ये दिलाता है पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका 1865। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, देखो जिसमें ज्ञान होगा ना, वो नया नया ज्ञान है ना, इंसान को क्या करेगा? हार नहीं मानने देगा। 6 से 7 तक। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र रॉय 1867 मासिक और लाहौर। वृतांत विलास, ये मासिक पत्रिका है, 1867 की है और जम्मू से निकलती है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवि वचन सुद्धा 1868 मासिक, पासिक और साप्ताहिक, काशी से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जगत समाचार 1869 साप्ताहिक आगरा। सुलभ समाचार 1871 साप्ताहिक कलकत्ता। अब है अल्मोड़ा अखबार, सदानंद सलवास 1871। क्या होता है कि एक छोटी सी बच्ची होती है 5 साल की, तो उसका कोई साथ नहीं देता, वो अकेली रहती है। तो 7 और 1, उसका कोई साथ नहीं देता, वो अकेली रहती है। तो वो क्या करती है, जब कपड़े पहनती है तो अपनी सलवार है ना वो थोड़ी सी मोड़ के पहनती है, क्योंकि उसको पहनना नहीं आता है। तो अल्मोड़ा अखबार सदानंद सलवार, सदा ही वो सलवार को थोड़ी मोड़ के पहनती है, तो मोड़ा, अल्मोड़ा 1871। हिंदी दीप्ति प्रकाश कार्तिक प्रसाद खत्री 1872 कलकत्ता। तो क्या होता है, दीपक आप कब जलाओगे? दीपक का प्रसाद, जो कार्तिक का महीना नहीं होते, दिए बहुत ज्यादा जलाए जाते हैं, तो कार्तिक प्रसाद खत्री, और 72 प्रकार के दिए होते हैं इस दिन, और कलकत्ता में जलाते हैं सबसे ज्यादा। बिहार बंधु केशव राव भट्ट मासिक बांकीपुर 1872। देखो एक लड़की होती है, उसके बहुत लंबे बाल होते हैं, केस होते हैं ना वो इतने लंबे होते हैं कि वो उनको कंघी करते करते भटक जाती है, वो हार जाती है। बिहार मतलब हार जाती है, बिहार बंधु, और बंधुओं से कहते हैं कि मैं तो बाकी हो गई इनको केस करते करते। चरणादि चंद्रिका 1873 साप्ताहिक बनारस। अब है हरिश्चंद्र मैगजीन, इम्पोर्टेंट, ध्यान देना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1873 में मासिक और बनारस। बाला बोधिनी है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1874 में मासिक है, और ये भी कहाँ से निकलती है? बनारस से निकलती है। क्लियर इतना? अब है सदा दर्श। सदा दर्श क्या करता है कि अपने निवास पर कहता है काश मुझे 74 रुपए का मासिक रूप में किसी का दर्श मिल जाए, सदा दर्श मिल जाए। काशी पत्रिका बलदेव प्रसाद 1876 साप्ताहिक अलीगढ़। काशी पत्रिका में बलदेव प्रसाद कहता है कि मैं ना अलीगढ़ जाऊंगा 76 में, और काश पत्रिका लेके आऊंगा और बल लगाऊंगा वहां पे, बलदेव। भारत बंधु, देखो कई लोग तोता पालते हैं, तो उसको बंधु से कम नहीं समझते, तो भारत बंधु तोताराम 1876 साप्ताहिक और अलीगढ़। भारत मित्र है रुद्रदत्त, भारत मित्र का है रुद्रदत्त। तो रुद्रदत्त क्या करते हैं, एक महाराज थे रुद्र, वो बहुत ज्यादा भारत में मित्र बनाते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ भारत बंधु है और यहाँ भारत मित्र है। जो तोता है ना वो तो बंधु है एक तरह से, मतलब वो तो अपने ही बंधुओं के बीच में रहता है,
और मित्र कौन बनाता है? रुद्रदत्त। मित्र कितने बनाता है? और मित्र वो क्या करते हैं? साथ साथ रहते हैं। तो 1877 कलकत्ता। मित्र विलास कन्हैया लाल पंडित गोपीनाथ 1877 लाहौर। हिंदी प्रदीप इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877 मासिक प्रयाग। देखो जब ज्यादा ही कोई साथ साथ रहने लग जाता है ना तो वो भटकता नहीं है। बालक होते हैं ना, बालक, छोटे बालक जब साथ साथ रहते हैं तो भटकते नहीं है। और हिंदी प्रदीप पढ़ते हैं। और प्रयाग में आर्य दर्पण मुंशी बख्तावर सिंह 1877 शाहजहांपुर। ये क्या करता है? दर्पण के अंदर अपना मुख देखता है बख्तावर सिंह। कायस्थ समाचार 1878 मासिक इलाहाबाद। आर्य मित्र 1878 मासिक बनारस। सार सुधानिधि क्या करता है कि सदानंद मिश्र 1878 साप्ताहिक कलकत्ता। उचित वक्ता, देखो जो दुर्गा माता होती है ना उसका जब हम पूजा उसकी जो चालीसा पढ़ते हैं ना वो उचित वक्ता, अच्छे से वक्ता के साथ पढ़वाते हैं। कब? 7 से 8 बजे तक 1 घंटे में वो पढ़ ली जाती है। साप्ताहिक होती है कलकत्ता। सज्जन कीर्ति सुधाकर ये वंशीधर है 1879 उदयपुर में। भारत सुदशा प्रवर्तक गणेश प्रसाद। देखो भारत की सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? गणेश जी की करते हैं। तो सुदशा प्रवर्तक माने जाते हैं गणेश जी की। भाई सबसे पहले अगर आपकी दशा सुधारनी है ना तो गणेश जी की आरती कर लो, उसके बाद कुछ भी कर लो। बाद यानी फर्रुखाबाद 1879। क्षेत्रीय पत्रिका 1880 मासिक बांकीपुर। आनंद कादम्बिनी ये है बद्री नारायण चौधरी 1881 मासिक और मिर्जापुर। तो ध्यान दीजिएगा जो बदर बदर बोलते हैं ना उनको आनंद आता है। जो बदर बदर बोलते हैं उनको आनंद आता है और वो मजे से रहते हैं। मतलब मिर्जापुर और मासिक में से मिर्जापुर 1881। देश हितैषी 1879 अजमेर। भारतेंदु इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। भारतेंदु पंडित राधाचरण गोस्वामी 1884 वृंदावन। तो वृंदावन से आप क्लियर कर लेना कि राधा वृंदावन में रहती है और भारत में सब रहते ही हैं। अब है देवनागरी प्रचारक 1882 मेरठ। दिनकर प्रकाश रामदास वर्मा 1883 लखनऊ। धर्म दिवाकर देवी सहाय जो धर्म करते हैं ना वो देवियां ही करती हैं। देखो 1883 में कलकत्ता। प्रयाग समाचार देवकी नंदन त्रिपाठी 1883। ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण लोग होते हैं ना वो प्रतापी होते हैं। क्या करते हैं? ब्राह्मण प्रतापी होते हैं। 8 से 3 बजे तक मासिक रूप से अपने कानपुर में काम करते हैं। शुभ चिंतक, देखो शुभ चिंतक सबसे ज्यादा कौन माने जाते हैं आप बताइए। अपन 2 व्यक्ति मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम। और सीता तो राम के साथ रहती है, सीताराम। या कई शुभ चिंतक ऐसे भी बोलते हैं सीताराम सीताराम। तो शुभ चिंतक से सीताराम करना। और ये जो छोटे छोटे सीताराम बनाए हुए होते हैं अपने सामने रखे होते हैं तो वो शुभ चिंतक क्या करता है? उनको जबला पहना देता है। तो जबलपुर 1883। समाचार मारतंड लालचंद शास्त्री जयपुर। ये क्या करते हैं? इसको इतना मारते हैं ना, मारतंड से लाल लाल हो जाता है पूरे शरीर पे, मतलब लाल लाल चमड़ी उधड़ जाती है उसकी। तो 1883 जयपुर। अब आगे देखिए हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह 1883 दैनिक इंग्लैंड। काशी समाचार 1883 साप्ताहिक काशी से। इंदु है वो 1883 में मासिक लाहौर से। कान्यकुब्ज प्रकाश 1884 लखनऊ से है। भारतोदय 1885 दैनिक कानपुर से है। पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास 1884 काशी से। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा 1884 काशी से। कवि कुल कंज दिवाकर रामनाथ शुक्ल, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए। कवि कुल कंज दिवाकर रामनाथ शुक्ल 1884 बस्ती। जिनका कुल है ना, ध्यान रखना, जिनका कुल है ना वो रामनाथ शुक्ल के अनुसार चलता है और उनकी एक बस्ती भी होती है 1884 कोडिंग के लिए। आर्यवर्त 1887 साप्ताहिक कलकत्ता। रहस्य चंद्रिका 1888 पासिक बनारस। हिंदी बंगवासी 1890
साप्ताहिक कहाँ से? कलकत्ता से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, नागरी नीरद बदर बदर बोलते हैं कहाँ पे? नगर में। नगर में बदर बदर बोलेगा सप्ताह में, ध्यान रखना। नगर में बदर बदर कैसे बोलेगा? सप्ताह में बोलेगा। 1893 में साहित्य सुधा निधि, 1894 मासिक काशी। श्री वेंकटेश्वर समाचार, देखो वेंकटेश्वर कहाँ कहाँ जाता है? बम्बई जाता है हर सप्ताह, 1895। विद्या विनोद, 1895 मासिक बांकीपुर। नागरी प्रचारणी पत्रिका वेणी प्रसाद, इंपॉर्टेंट है, 1896 त्रैमासिक काशी। रहस्य पूर्ति, 1897 बांकीपुर। रसिक पत्रिका, 1897 साप्ताहिक कानपुर। उपन्यास गोपाल राम गहमरी, 1898 मासिक काशी। पंडित पत्रिका, 1898 मासिक काशी। सरस्वती चिंतामणि, देखो सरस्वती की कौन चिंता करता है? सबसे पहले चिंता करते हैं सरस्वती की, और 1900 मासिक और काशी। काश मेरे को सरस्वती माता दिख जाए, इसी चीज की चिंता रहती है। सुदर्शन, देवकी नंदन एवं माधव, किसका दर्शन करना चाहोगे आप? देवकी नंदन और माधव का, 1900 मासिक और काशी। अब देखिए मित्र विलास पंजाब से प्रकाशित होने वाली क्या है? प्रथम पत्रिका है। कहाँ से होती है ये? पंजाब से होती है, ध्यान दीजिएगा। मित्र विलास। हिंदुस्तान 1885 में काला कांकेर से प्रकाशित होती है। हिंदुस्तान जो राजा रामपाल सिंह ने करी थी ना, और दैनिक थी, ये कहाँ से निकलती है? इंग्लैंड से। और इंग्लैंड से कहाँ से? काला कांकेर। सरस्वती प्रथम तक काशी से प्रकाशित हुई। सबसे पहले सरस्वती कहाँ? काशी से। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? काश सरस्वती माता दिख जाए। उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद चाहे कहीं भी दिख जाए। और सन 1902 में इसका संपादक श्याम सुंदर दास ने, और 1903 में किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है ना, बालकृष्ण भट्ट वाली, 1877 वाली, उसके मुख पृष्ठ पे क्या लिखा है? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। आनंद, मुख पे क्या लिखा है हिंदी प्रदीप में? आनंद भरे, क्योंकि वो भटकता नहीं है ना बालकृष्ण भट्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रजा हितैषी का प्रकाशन संवत 1919 मतलब 1861 ईस्वी माना, जबकि अन्य विद्वानों नगेंद्र ने इसका प्रकाशन 1855 माना। अब देखिएगा 1901 से 1938 तक की पत्रिकाएं। तो सबसे पहले है समालोचक। अब आप खुद बताइए, चांद के समालोचक खूब हैं, सब कह रहे हैं भाई चंद्र पे ये है, चंद्र पे है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी मासिक 1902 और जयपुर। 1902 को याद करना, 2 व्यक्ति समालोचक होते हैं, वही बात करें। हितवाणी रुद्रदत्त शर्मा व सखाराम 1904 और कलकत्ता। अब आप एक चीज बताइए, किसी का हित करोगे तो सखा बनना पड़ेगा ना, तो क्यों ना रुद्र के ही सखा बन जाओ। और सखा को है ना हम कई बार यार बोल देते हैं, तो 1904। और वो हमेशा है ना कल जाएंगे, तो कलकत्ता। देवनागर उमा दत्तपति व यशोदा नंदन 1907 मासिक कलकत्ता। नरसिंह अंबिका प्रसाद वाजपेयी 1907 साप्ताहिक कलकत्ता। अभ्युदय, देखो माल का अभ्युदय कर दिया इन्होंने, मदन मोहन मालवीय 1907 प्रयाग में और साप्ताहिक। अब आगे देखिए, इंदु क्या करती है? अंबिका माता के मंदिर में जाती है, प्रसाद चढ़ाती है 1909 में, और कहती है काश मुझे अंबिका माता के दर्शन हो जाएं। ये मासी का ध्यान रखना। कर्म योगी है, वो कहता है कि मेरे कर्म में ना सुंदरता लिखी है, मैं सुंदर लाल हूँ, मेरे कर्म कैसे हैं? सुंदर हैं। और ये सुंदर कर्म की वजह से लोगों की आग लग जाती है। तो प्रयाग, और प्रयाग वो क्या करता है कि जो कर्म योगी है वो सुंदर है, तो वो सप्ताह में अपना फेशियल वगैरह करता है, ठीक है, नए नए रहता है। मर्यादा, देखो कृष्णकांत मालवीय, ये मर्यादा में रहते कृष्ण जी, मासिक प्रयाग 1909। अब है मनोरंजन, ईश्वरीय प्रसाद शर्मा 1912 साप्ताहिक कानपुर। ये ईश्वर से अपना मनोरंजन करते हैं।
प्रताप है ना वो गणेश, देखो प्रताप, गणेश जी का प्रताप कम नहीं है। अब गणेश जी किसका बेटा मानते हैं? शंकर जी का। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर साप्ताहिक 1913। प्रभा, प्रभा कहती है कि मैं कालूराम जी की पुत्री हूं, 1913 में मेरे कोई खंड तो करके दिखाओ, तो खंडवा मासिक। पाटलिपुत्र, काशी प्रसाद जायसवाल, 1914 मासिक पटना। कलकत्ता समाचार, अमृतलाल चक्रवर्ती, 1914 दैनिक कलकत्ता। विश्वामित्र, 1918 दैनिक कलकत्ता। चांद है ना इंपॉर्टेंट, देखो चांद, महान लोग होते हैं ना वो 4 चांद लगाते हैं हर की जिंदगी में। तो महादेवी वर्मा, 1920 साप्ताहिक और प्रयाग में। प्रभा है ना वो बालकृष्ण शर्मा नवीन है एक तरह से, और वो कानपुर से है। माधुरी क्या कहती है? देखो इसमें दो लड़कियां, एक तो माधुरी और एक सुधा। माधुरी है वो तो है 22 साल की, और सुधा है वो है 29 साल की। दोनों कहाँ जाती है? लखनऊ जाती है। तो दुलारी लाल भार्गव है ना, इनके साथ जाते हैं। दुलारी हैं दोनों, बहन है, लेकिन बस उम्र में फर्क है। क्या करती है माधुरी और सुधा? माधुरी 22 की और सुधा 29 साल की है। मतलब सुधा है ना जिसमें 3 अक्षर है ना वो तो 22 की, और जिसमें 2 अक्षर है ना वो 29 की। ध्यान रखना, एक जगह जाती है, लखनऊ में जाती हैं, और इसके पिता कौन है? दुलारी लाल भार्गव। कल्याण, गीता प्रेस से, 1925 मासिक गोरखपुर। देखो आपका कल्याण कब होगा? जब आप या तो गीता पढ़ोगे या गाय को भोजन करवाएगी। क्लियर? विशाल भारत, देखो ये बन्ने होते हैं ना, ये तेज होते हैं, ये इतने चतुर होते हैं कि अपने आप को बहुत विशाल समझते हैं। 1928, 28 की उम्र में लगभग शादी हो जाती है। मासिक और कलकत्ता। हंस है ना वो प्रेमचंद है। दो हंस जो हंसते रहते हैं, वो कैसे हंसते हैं? प्रेम के साथ। 1930 मासिक और बनारस। आदर्श, आदर्श लोग शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव पूजन सहाय, मासिक और कलकत्ता। मोजी होते हैं ना, देखो मोजी और मस्त मोजी कौन होता है? शिव जी होता है ना। आदर्श भी होता है लेकिन वो मौज में रहता है। शिव पूजन सहाय, मासिक कलकत्ता। समन्वय कौन करता है? माधवानंद, 1922 मासिक कलकत्ता। सरोज है ना वो बहुत जिद्दी है। सरोज है वो इतनी जिद्दी है कि वो कहती है कि नवजातिक श्री लाल श्रीवास्तव, 1928 मासिक कलकत्ता, कि मैं कल नहीं जाऊं, मैं तो आज ही जाऊंगी। उसकी जिद हो गई, और वो 28 साल की है। साहित्य संदेश, देखो सबसे ज्यादा गुलाब का फूल क्या संदेश देता है? कि भाई गुलाब का फूल देने से प्रेम होता है। तो ये एक तरह से हम साहित्य को संदेश दे रहे हैं कि हमें साहित्य से प्रेम है। 1937 में मासिक आगरा। मतवाला, ये जो महादेव है ना, देखो मोजी भी हैं शिव जी, आदर्श हैं शिव जी, लेकिन मतवाले है ना ये महादेव प्रसाद सेठ है। सेठ जी हैं, ये महादेव की पूजा करते हैं। कौन? सेठ जी। ध्यान रखना, सेठ जी महादेव की पूजा करते हैं, इसलिए मतवाले हैं। मैं से महादेव, मैं से मतवाला। साप्ताहिक कलकत्ता, 1923। जागरण, देखो शिव पूजन सहाय। अब भाई वही बात है, आदर्श है मोजी है तो जागरण तो बनता है। तो जागरण हम किसका करते हैं? शिव पूजन सहाय का। बनारस, 1932 साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार जागरण कर दिया करो। भारत, नंद के दुलारे, देखो भारत में नंद के दुलारे रहते हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी, अर्ध साप्ताहिक इलाहाबाद। नवजीवन, सबको पता होगा महात्मा गांधी के, वेरी इंपॉर्टेंट, 1921 साप्ताहिक अहमदाबाद। महात्मा गांधी को महान है इसलिए अपने आप पे अहम है कि मैं नवजीवन दूंगा दुनिया को। देश, राजेंद्र प्रसाद, 1920 साप्ताहिक पटना। करमवीर, माखनलाल चतुर्वेदी, ये कहते हैं कि मैं मक्खन खाता हूं इसीलिए मेरे कर्म अच्छे हैं, जबला पहनता हूं, 1924 साप्ताहिक। और इसका माधवराव स्प्रे भी है। श्री कृष्ण संदेश, लक्ष्मण नारायण गर्दे। श्री कृष्ण संदेश क्या करता है? लक्ष्मण नारायण गर्दे, 1925 साप्ताहिक कलकत्ता। सेनापति, राम गोविंद त्रिवेदी, 1926 साप्ताहिक कलकत्ता। हिंदू पंच, ईश्वरी दत्त शर्मा, 1926 साप्ताहिक कलकत्ता। भारत मित्र है, ये अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने भी करी है 1919 में। दैनिक, दैनिक विश्वामित्र, 1916 दैनिक। अब है आज, बाबूराव पडाड़कर। बाबूराव क्या होता है? आज गिर गई मतलब पड़ गई, 1920 दैनिक वाराणसी।
स्वतंत्र अंबिका प्रसाद वाजपेयी 1920, दैनिक कलकत्ता। मतवाला पत्र का मोटो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था। देखो मतवाला सूर्यकांत त्रिपाठी इसका जो मोटो है ना वो लिखा था, और क्या लिखा था? आमी ये गरल ससिसी करी रवि कर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका मतवाला। क्लियर? अब आगे देखिए, मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर क्या छपती है पंक्तियां? खींचो ने कमानों ने तलवार निकालो, जब तोप मुकाबित हो तो अखबार निकालो। मतवाले बोल दिए। चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंगरूटों की फौज मतवाला स्थायी स्तंभ थे। मतवाला के संपादक विभाग में निराला, शिवपूजन सहाय, नवजादिक श्रीवास्तव तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र थे। कौन कौन थे? निराला थे, शिवजी मतलब शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव और पांडे बेचन शर्मा उग्र। करमवीर पत्रिका मतलब करमवीर का पत्रिका आदर्श वाक्य निम्नांकित था। कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। हिंदू पंच पत्रिका का आदर्श वाक्य निम्नांकित है। लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को। आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। तो हिंदू से हिंदू लगा लेना। चांद पत्रिका, यह चांद पत्रिका देखो, चांद पत्रिका का प्रकाशन सन 1923 ईस्वी से राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय इसके संपादक तो मासिक पत्रिका के रूप में लगा। प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भावों की भिड़ंत शीर्षक लेख में निराला कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा। तो यहाँ पे अब दूसरा वीडियो इसका सेकंड पार्ट आएगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना।